अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी शेप आर्क, जहाँ पर हम लोग आज एक फ्लोर प्लान को मॉडल करना और उसके बाद उसे रेंडर करना सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक ग्राउंड फ्लोर बनाना सिखाया था। अब यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपको सीखना है कि फ्लोर प्लान किस तरह से बनाया जाता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखकर एक बेहतरीन तरीके से ऑटोकैड के अंदर फ्लोर प्लान बनाना सीख जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्केचअप के अंदर। स्केचअप को ओपन करने के बाद अब हम स्केचअप के मेन स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम स्केचअप में आर्किटेक्चरल इंचेस का एक टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। स्क्रीन ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूँ कि हम कौन कौन से टूल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे, मैं आपको साथ साथ में टूल्स भी सिखाता रहूँगा। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद मैं नीचे आऊँगा इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट को क्लिक करने के बाद मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ्लोर प्लान मॉडलिंग के लिए रेडी किया है। मॉडलिंग के लिए मैंने उनसे फर्नीचर्स के लेयर को हाइड किया है, इसलिए मैं हाउस प्लान फॉर मॉडलिंग के लिए इसे इंपोर्ट कर दूंगा। इंपोर्ट करने के बाद ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगा कि इसके अंदर कितने लेयर्स, कितने ब्लॉक्स, आर्क, सर्कल्स, एलिप्स, इंसर्ट्स, लाइंस, 2D पॉलीलाइंस, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो चुकी है वो सब आपको यहाँ पर उसका रिज़ल्ट शो कर देगा। यहाँ से मैं क्लोज क्लिक करूँगा और ये मेरे सामने ऑटोकैड का फ़ाइल ओपन हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास है ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये हमारे पास है फर्स्ट फ्लोर प्लान और ये हमारे पास है सेकंड फ्लोर प्लान। आपको मैं नेविगेशन के बारे में बताता चलूँ। अगर हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और साथ में स्क्रॉल व्हील दबाएंगे तो ये मेरे स्क्रीन को कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। और अगर मैं शिफ्ट को दबाए बग़ैर स्क्रॉल व्हील, माउस के स्क्रॉल व्हील को प्रेस करूँगा और उसे इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये एक ही पोजीशन पर उसी जगह पर मेरे फ्लोर प्लान को और मेरे स्क्रीन को रोटेट करेगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं किसी भी एक जगह पर इसे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे एक्सप्लोड कर दूँगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता चलूँ कि एक्सप्लोड करने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊँगा और अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान के किसी भी हिस्से पर मैं जूम इन करके आपको दिखा दूँ कि क्लिक करूँगा तो ये किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करेगा, जो कि हम ये नहीं चाहते कि ये किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम पूरे फ्लोर प्लान को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मेक अ ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी है। मॉडलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टूल बार में आने के बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे जूम इन करूँगा और यहाँ से हम लोग मॉडलिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं फ़र्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और ड्रैग करने के बाद शिफ्ट पकड़कर माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करूँगा और ड्रैग करके मैं इसे यहाँ पर लाने के बाद इस पॉइंट पर मैं थोड़ी देर वेट करूँगा और उसके बाद मैं इसे ड्रैग कर दूँगा। वेट करने का मतलब क्या है कि ये हमें यहाँ पर ये जो स्नैपिंग ऑप्शन है ये हमें प्रोवाइड कर देगा कि ये अलाइन हो गया है इस साइड के साथ। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे। जूम आउट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाकर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, अपने रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। एक बार क्लिक करने से फेस सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करने से फेस के साथ लाइंस को भी सिलेक्ट किया जाएगा और मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर दूँगा।
ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है ये अब हमें आगे समझ आएगा, क्योंकि ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है। हमें हर एलिमेंट को ग्रुप करके चलना चाहिए। अब मैं अपने इस रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और ग्रुप के अंदर चला जाएगा। ग्रुप के अंदर जाने के बाद मैं टूल बार पर आकर यहाँ पर मूव टूल के पास पुश और पुल का जो एक टूल प्रोवाइड किया हुआ है स्केचअप ने हमें, मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस हमें शो हो रही है। इसका मतलब कि ये सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं इसे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और ये हमें शो करेगा कि आपने कितनी वॉल को हाइट देनी है। हाइट का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर आप डिस्टेंस, यहाँ पर नीचे डिस्टेंस दिया हुआ है और इसके पास ये जो ऑप्शन है ये एक वाइट स्पेस है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस शो होता है। यहाँ पर हमें हमारे मॉडल का मेज़रमेंट शो होता है। तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर की तरफ ले जाकर मैं देखूँगा कि ये मेरी बाउंड्री वॉल है, तो मैं इसे 6 टाइप करके और वही जो ऑटोकैड के अंदर हम लोग एंटर बटन के पास कोटेशन मार्क वाली जो बटन है उस पर प्रेस करेंगे तो ये एक हमें सिंबल शो कर देगा 6 के ऊपर। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने सेलेक्ट कर दिया 6 फीट और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये वॉल 6 फीट की हमारे पास बन चुकी है। 6 फीट वॉल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे ज़ूम इन करेंगे। ज़ूम इन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास लाइन टूल है जो पेंसिल से बना हुआ है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद ये जो स्नैपिंग का ऑप्शन हमें शो हो रहा है इस पर हम लोग सिंगल क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। ऊपर की तरफ ड्रैग करने के बाद ये हमें 2 टाइप के लाइंस शो कर रहा है। एक तो आप देख लें कि ब्लू कलर का लाइन है और एक यहाँ पर ब्लैक कलर। ब्लू कलर का लाइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉपरली वाई एक्सिस की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर आने के बाद हम इसे क्लिक कर देंगे और छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम लोग पुश पुल टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, स्नैप करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि ये सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसे ड्रैग करके ज़ूम आउट करेंगे और यहाँ पर लाकर हम इसे बाउंड्री वॉल के लिए सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हमें इसके साथ अलाइन करना है। तो हम जब इसे ड्रैग करके आगे लेके जाएंगे तो ये मज़ीद आगे और पीछे जाएगा, तब तक जब तक हम यहाँ पर इसे छोड़कर माउस को इसके साथ मिला देंगे तो ये यहाँ पर इसे स्नैप दिखाएगा आपको कि इसके अलाइन आपको इस वॉल को छोड़ना है। तो ये हमारे पास 6 फीट की एक और वॉल बन चुकी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसी स्टेप को दोबारा से रिपीट करेंगे। यहाँ पर पेंसिल टूल लेकर ज़ूम इन करेंगे, स्नैप करके ये हमें शो कर देगा कि आप इस एज से इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं और यहाँ पर आकर हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद पुश और पुल का टूल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग बैक पर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद इस वाले वॉल के साथ इसे अलाइन कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम इस वॉल के लिए स्टेप को दोहराएंगे। हम पे लाइन टूल लेंगे, यहाँ पर स्नैप करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। पुश और पुल टूल लेने के बाद इसे मज़ीद एक्सटेंड करके नीचे की तरफ लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे और यही स्टेप अब हमें रिपीट करना है दोबारा। तो मैं यहाँ पर लाइन टूल लेकर इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करके छोड़ दूँगा। पुश पुल टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे अलाइन करवा दूँगा। अब हमें अपने फ्लोर प्लान के इंटरनल वॉल्स को बनाना है तो हम सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करके ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। ग्रुप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर ज़ूम इन करके उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके ऊपर एक क्लिक और
डबल क्लिक, एक क्लिक करेंगे तो फेस सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो साथ में लाइंस भी सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, मेक अ ग्रुप बनाएंगे और दोबारा से इसी के ऊपर डबल क्लिक करके हम ग्रुप के अंदर जाएंगे। पुश पुल टूल सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर की तरफ ड्रैग करके 11 फीट टाइप करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनने पर आया है। लाइन टूल लेने के बाद स्नैप करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाकर इसे यहाँ पर छोड़ देंगे। पुश पुल टूल सेलेक्ट करने के बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे और इस वाले विंडो के पास हमने इसे इस तरह से अलाइन कर देना है। अब दोबारा से हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, ग्रुप से बाहर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसी ग्रुप के अंदर इंटरनल वॉल्स को बनाना है। तो हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। पुश पुल टूल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जूम आउट करेंगे और इसके ऊपर आने के बाद क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें दोबारा 11 फीट देने की ज़रूरत नहीं। इसे एक्सट्रूड करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसे स्नैप करवा देंगे यहाँ से और ये ख़ुद ही इंडिकेट कर देगा 11 फीट। 11 फीट इंडिकेट करने के बाद हम क्लिक करेंगे तो ये 11 फीट की एक वॉल हमारे पास बन चुकी है। दोबारा से लाइन टूल लेंगे और जूम इन करके इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। ब्लू लाइन हमें इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद दोबारा से पुश पुल टूल लेंगे, इसे ड्रैग करके यहाँ पर अलाइन कर देंगे। अलाइन करने के बाद अब हमें दोबारा लाइन टूल लेना है और इन्हीं काम को दोबारा से मुकम्मल रिपीट कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाली वॉल क्रिएट करेंगे और पुश पुल टूल सेलेक्ट करके हम इसे ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यही स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हम इसे पुश पुल टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। पेंसिल टूल लेने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक और यहाँ क्लिक। पुश पुल टूल लेंगे और इसे एक्सट्रूड करवाएंगे यहाँ तक। एक्सट्रूड करने के बाद दोबारा इसे यहाँ पर हम पेंसिल टूल लेकर लाइन टूल लेकर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और ये दोबारा से लाइन टूल लेने के बाद हम यहाँ पर इसे ड्रैग कर देंगे। एक्सट्रूड किया और इसी तरह से मैं इसे मॉडल करने वाला हूँ। आप आगे देखते जाइए। मैं थोड़ा स्पीड से इसे मॉडल करना चाह रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ सिखा दूँ कि अगर हम रेक्टेंगल टूल से काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम रेक्टेंगल टूल से ही वॉल ड्रॉ करें। हम लाइन टूल से भी वॉल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये लाइन ली और फिर इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके दोबारा से इस पॉइंट पर क्लिक करके इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके वापसी इसे ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर भी हमें एक वॉल बनाकर ये दे देगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल टूल्स यूज़ करके आसानी से मॉडल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये समझने वाली चीज़ है कि देखिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ तक आने के बाद ये तो हमें यहाँ पर स्नैपिंग ऑप्शन शो कर रहा है, पर अगर हम चाह रहे हैं कि ये स्नैपिंग ऑप्शन हमें आगे की तरफ गाइड करे तो हम थोड़ी देर इसके ऊपर आकर रुक जाएंगे। रुकने के बाद हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद हमें स्नैपिंग ऑप्शन शो करके बताएगा कि आप बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। इसी तरीके से पुश पुल टूल उठाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग लाइन टूल लेंगे, ऊपर की जानिब इसे ड्रैग करेंगे। पुश पुल टूल लेने के बाद यहाँ पर स्नैप कर देंगे। और मज़ीद
रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पर ज़ूम इन करके यहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, ज़ूम इन करके यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करके एक वॉल क्रिएट कर देंगे। हम साथ साथ मॉडल करते जा रहे हैं, आप इसे प्रॉपर तरीके से वॉच करना। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। मॉडलिंग से रिलेटेड मैं थोड़ा स्पीड से मॉडलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही सारे स्टेप्स हैं जो अभी मैं आपको सिखा चुका हूँ। बस उन्हीं को रिपीट करके मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। स्केचअप के अंदर हमें काम करते वक्त इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम हर एक काम को प्रॉपर से ग्रुप के अंदर करें।
ग्रुप के अंदर काम करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें दोबारा से कभी अगर एडिट करना हो तो हम ग्रुप के अंदर जाकर इजीली से एडिट कर सकें। अगर कभी आपको यहाँ पर एक और चीज़ आपको सिखाता चलूँ कि अगर यहाँ पर कभी आपको स्नैप का जो ये ऑप्शन है ये आपको कभी तंग करे और सही तरीके से ड्रैग ना हो तो आपने पैनिक नहीं होना। आपने ज़ूम इन करके इसे और ज़ूम इन करके आप करीब आना है, यहाँ पर रोक कर रखना है ताकि ये इसे गाइड कर सके। और उसके बाद आपने ज़ूम इन करके हमने यहाँ पर इसे रोक कर रखना है और उसके बाद हम इजीली यहाँ पर क्लिक करके एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ज़ूम आउट होकर बाहर की ओर जाएंगे, पुश पुल टूल लेने के बाद इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। मेरे ख़्याल से मॉडल के जो वॉल्स है वो हम कंप्लीट एक्सट्रूड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने फ्रंट फसाड के ऊपर। फ्रंट फसाड के ऊपर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा एक मेन डोर है और यहाँ पर ये हमें विंडो दी गई है। यहाँ पर मैं ट्रेडिशनल विंडो फिट नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक कर्टन वॉल्स लगाना चाहता हूँ। कर्टन वॉल्स क्या होता है, ये वो वॉल्स होते हैं कि अक्सर आप लोगों ने स्काई स्क्रैपर या ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर आपने देखा होगा कि गिलास की एक कंप्लीट वॉल लगी होती है उसके फसाड के ऊपर। तो एक्चुअल में स्क्रूज़ एंड प्लेट्स के साथ गिलास को ज्वाइंट किया जाता है और इसी तरीके से फिर उन्हें रिपीटेशन के हिसाब से वॉल्स को क्रिएट करते हैं, उन्हें रिपीट करके वॉल्स बनाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइन टूल लूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ऊपर की जानिब से 2 फीट नीचे की ओर ड्रैग कर दूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करके नीचे आऊँगा और यहाँ पर 2 फीट टाइप करके एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये यहाँ पर स्नैपिंग ऑप्शन हमें दिखा रहा है। इसको इंडिकेट करने का मतलब ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट है और आते आते यहाँ पर 2 फीट हमारा पूरा होता है। इसे नापने के लिए यहाँ पर डायमेंशन मेज़र टूल दिया गया है। 2 पॉइंट्स को लेकर डायमेंशन को मेज़र किया जाता है। तो मैं एंड पॉइंट सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करके इस वाले पॉइंट पर आकर देखूँगा तो ये 2 फीट मुझे शो कर रहा है। मैं एस्केप करूँगा और यहाँ पर आने के बाद लाइन टूल लूँगा और ये जो स्काई ब्लू की जो स्नैप टूल हमें शो हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है मिड पॉइंट्स को। यानी अगर हमने 2 फीट ली है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 फीट ऊपर की जानिब है और 1 फीट नीचे की जानिब है। तो मैं इस पर क्लिक करके ग्रीन एक्सिस की ओर ड्रैग करूँगा और यहाँ छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद पुश पुल टूल लूँगा और इस पर क्लिक करके यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा। अब ज्वाइन करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ लाइंस मिल रही है। इन लाइंस को मिटाने के लिए यहाँ पर हमारे पास इरेज़र टूल मौजूद है। इरेज़र टूल लेने के बाद हम लाइंस के ऊपर आएंगे और इरेज़र टूल के पास जो छोटा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसको लाइन के ऊपर रख कर क्लिक करेंगे तो ये लाइंस को मिटा देगा। जितनी हो सके आप इन लाइंस को इरेज़ कर दिया करें। बिल्कुल यही स्टेप हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। लाइन टूल लेंगे, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, 2 फीट टाइप करेंगे,
और एंटर करके यहाँ पर ये मिड पॉइंट शो हो रहा है और ये एंड पॉइंट शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके ग्रीन एक्सिस की ओर ले जाकर हम इसे क्लिक कर देंगे। पुश पुल टूल लेने के बाद हम इसे यहाँ पर इस वाले वॉल के साथ ज्वाइन कर देंगे। इरेज़र टूल लेंगे, इसे साफ़ करेंगे, इसे साफ़ करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर इसे भी हम रिमूव कर देंगे। ज़ूम आउट करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसे देखेंगे कि हमारे फ्रंट एलिवेशन के अंदर ये जो एक ओपनिंग है ये क्रिएट हो चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो डोर की हाइट होती है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड हाइट 7 फीट होती है, 7 फीट। ये हमारे पास वॉल जो है ये है 11 फीट। तो 11 से हम 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4 फीट। 4 फीट सब्ट्रैक्ट करके एंटर करेंगे। ये हमें मिड पॉइंट शो करेगा और ये हमें एंड पॉइंट शो करेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और ग्रीन एक्सिस की ओर क्लिक कर देंगे। पुश पुल टूल लेंगे और ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आकर इसे क्लोज़ कर देंगे। इरेज़र कमांड लेंगे और इस लाइन को और इसके बाद इस वाले लाइंस को मैं मिटा दूँगा। मिटाने के बाद ज़ूम आउट करके मैं आपको बता दूं कि ये फ्रंट फसाड में हमारी ओपनिंग हो चुकी है। अब हम साइड के वॉल्स के अंदर अगर हम विंडो फिट करेंगे तो हम ट्रेडिशनल विंडो फिट करेंगे। ट्रेडिशनल विंडो बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे से हम 4 फीट ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं। इसे हम कहते हैं सिल लेवल। और ऊपर से बिल्कुल एज इट इज़ 3 फीट या 4 फीट हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और वो हमारा बन जाता है लिंटल लेवल। लाइन कमांड लेंगे, यहाँ पर जूम इन करके क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, 4 फीट टाइप कर देंगे। 4 फीट टाइप करने के बाद यहाँ पर हमें ग्रीन स्नैप दिखा रहा है और हम रेड एक्सिस के ऊपर ले जाकर इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम यहाँ पर पुश पुल कमांड लेंगे और इसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इरेज़र टूल लेंगे और यहाँ पर इरेज़र से हम ये लाइन को मिटा देंगे और एक इस लाइन को हम मिटा देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ हम लोग क्लिक करेंगे। अब 11 में से नीचे हमने 4 माइनस कर दिया है। अब हमें ऊपर से नीचे ड्रैग करना है तो मैं 3 टाइप करके फीट का सिंबल लगाने के बाद एंटर कर दूंगा और बिल्कुल इसी तरह से ये 3 फीट की एक अब लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पर रेड एक्सिस पे जाके इसे क्लिक करेंगे, पुश पुल कमांड लेने के बाद इसे क्लोज कर देंगे इस वाले वॉल के साथ और ये ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो चुका है। पर ऊपर की जानिब इसमें से एक लाइन रहती है तो इसे हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये कुछ ओपनिंग हमें नज़र आ रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर फ्लोर प्लान के अंदर देखें, जिन ओपनिंग की लेंथ ज़्यादा है वो विंडो को इंडिकेट कर रहे हैं और जिन ओपनिंग की लेंथ छोटी है वो वेंटिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक टूल की मदद से यहाँ पर ओपनिंग्स बनाने हैं और वो है टेप मेज़र टूल। टेप मेज़र टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करके ग्रीन एक्सिस की ओर ड्रैग कर दूँगा यहाँ तक और बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके ग्रीन एक्सिस की ओर ड्रैग करके यहाँ क्लिक कर दूँगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है कि जो स्टेप हम लाइन टूल को लेकर नीचे की तरफ ड्रैग करके डायमेंशंस देते थे वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम सिंपली यहाँ पर स्नैप करेंगे, इंटरसेक्ट हो रहा है, रेड एक्सिस की ओर क्लिक करेंगे और पुश पुल कमांड लेने के बाद इसे ड्रैग करके इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और बिल्कुल यही स्टेप हम इसके लिए रिपीट करेंगे। क्लिक करने के बाद
रेड एक्सिस पुश पुल का टूल और सेलेक्ट करके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इरेज़र टूल क्लिक करके साफ़ करेंगे और ये यहाँ से लाइंस को इरेज कर देंगे। टैप मेज़र टूल से आपके काम में एफिशिएंसी आ गई है। जो काम आप 6-7 स्टेप्स के अंदर करते थे, अब वो आप टैप मेज़र टूल की मदद से 2-3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा काम आपको इस वीडियो के अंदर मल्टीपल तरीक़ों से मॉडलिंग करना सिखाना है कि अगर हम मेज़रमेंट्स के साथ करें तो किस तरीके से किया जाता है, और विदाउट मेज़रमेंट अगर हम प्रीवियस वाले को एक रेफरेंस पॉइंट रख के काम करें तो किस तरीके से हम अपने वॉल्स के अंदर ओपनिंग बना सकते हैं। अब ये ओपनिंग्स हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने वेंटिलेशन बनानी है। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल लूँगा, अपना टैप मेज़र टूल पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लू कलर में इंडिकेट हो जाएगा, और मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और इसी को सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग बनानी है। वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग हम किस तरह से बनाएंगे कि जो हमारे पास एक्सटेंडेड हाइट है डोर की 7 फीट, तो हम नॉर्मली 7 फीट से एबव जाकर हम लोग वेंटिलेशन पुट करते हैं। वेंटिलेशन अंदर जो रूम्स है उनके, हमारे रूम के अंदर जो एग्जॉस्ट पैदा होती है वो थ्रू द वेंटिलेशन हम रिमूव करते हैं। तो मैंने नीचे से पॉइंट क्लिक किया, ऊपर की तरफ ड्रैग करके हम लोग 7 फीट टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। 7 फीट टाइप करने के बाद 7 फीट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करके और रेड एक्सिस की ओर इसे आगे ट्रैक करेंगे। पुश पुल कमांड लेने के बाद इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन रिमूव करेंगे और ज़ूम आउट करके इसे रोटेट करके ये लाइन मूव करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ऊपर की तरफ से 7 फीट ये हो गया, और कम से कम 2 फीट, और 2 फीट हम ऊपर की ओर नीचे की तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर इसे क्लिक करके रेड एक्सिस की ओर आगे ड्रैग करेंगे और ये इसे एक्सट्रूड करके इस वाले वॉल के साथ ज्वाइन कर देंगे, और इसी तरीके से हमने रिमूव इरेज़र टूल लेकर इसे इरेज़ कर देना है। और यहाँ पर एक छोटा सा वेंटिलेशन हमारे लिए रूम के अंदर बन चुका है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ पर विंडो बनानी है। क्लिक करके ऊपर की तरफ 4 फीट टाइप करके एंटर। अब उन्हीं स्टेप्स को हमें दोबारा रिपीट करना है, तो क्लिक करके यहाँ पर हम ग्रीन एक्सिस की ओर ड्रैग करेंगे और क्लिक करके छोड़ देंगे। यहाँ पर पुश पुल का टूल लेकर इसे ड्रैग एक्सट्रूड करके इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इरेज़र टूल लेने के बाद यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। अब ये काम मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर जल्दी आपको रिपीट करके इसे बना देना है।
ये यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर ओपनिंग बन चुकी है। अब हम लोग अपने इंटरनल वॉल्स के अंदर ओपनिंग बनाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पर जो विंडो है उसका सिल लेवल 4 फीट है और लिंटल लेवल से ऊपर 3 फीट है। यहाँ पर हमें विंडो पुट करनी है, तो यहाँ पर हमें डोर पुट करना है, तो डोर के लिए 7 फीट की ओपनिंग है। तो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को मैं रिपीट करूँगा, आप बस देखते जाइए। और इसके साथ आपका मॉडल यहाँ पर कंप्लीटली बन चुका है ओपनिंग के साथ। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेंगे और ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। ग्रुप से बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको दो लाइंस नज़र आ रही है जो हमने टेप मेज़र टूल से ड्रॉ किए थे।
अब अगर मैं ग्रुप से बाहर आता हूँ तो इन लाइंस को डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे दोबारा डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाना है और इस लाइन को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस कर देना है। उसके बाद मुझे ग्रुप से बाहर आना चाहिए। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा मॉडल जो ग्राउंड फ्लोर प्लान का है वो बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर स्टेयरकेस ड्रॉ करने हैं। स्टेयरकेस को ड्रॉ करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि अपने स्टेयरकेस पर जाकर इसे ज़ूम इन करूँगा। ज़ूम इन करने के बाद मैं देखूँगा कि पहले मैं ग्रुप से बाहर हूँ कि नहीं। मैं ग्रुप से बिल्कुल बाहर हूँ। अब ज़ूम इन करने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूँगा और इस पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल लूँगा। इस पर डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके मैं ग्रुप कर दूँगा। मैं ग्रुप करने के बाद मुझे इस पर डबल क्लिक करना है और ग्रुप के अंदर जाकर पुश पुल के टूल को सेलेक्ट करना है और इसे ऊपर की तरफ हाइट कितनी देनी है वो देनी है हमें 6 इंचेस। 6 इंचेस शिफ्ट को पकड़कर कोटेशन मार्क प्रेस करेंगे तो हमें इंचेस इंडिकेट कर देगा और हम इंटर कर देंगे। ये 6 इंचेस की हमारी एक ब्लॉक बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास मूव टूल मौजूद है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एरे कर सकते हैं। बहुत से काम इस एक मूव टूल से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। मैं ग्रुप के अंदर मौजूद हूँ। सिलेक्शन टूल लेने के बाद एक क्लिक करूँगा तो फेस सेलेक्ट होगा। डबल क्लिक करूँगा तो ये फेस के साथ उनके लाइंस ड्रॉ करेंगे और अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा, 3 बार क्लिक करूँगा लगातार तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा मूव टूल पे तो यहाँ पर मूव टूल के पास आपको मूव, स्ट्रेच, कॉपी, एरे बहुत से ऑप्शंस दिखा रहा है कि ये एक टूल बहुत सारा काम करके देगा आपको। मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर इसे ये स्नैप दिखाएगा आपको तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक के बाद मैं माउस छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद ये इसे इस तरीके से मूव करेगा। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कॉपी करूँ तो मैं एक बार कंट्रोल के बटन को प्रेस कर दूँगा। कंट्रोल के बटन को प्रेस करने के बाद ये अगली कॉपी मुझे दे देगा। इससे एक कॉपी निकाल कर मुझे दे देगा। मैं इस वाले पॉइंट पर लाकर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ से मुझे दोबारा इसे क्लिक करके ऊपर लेकर जाना है तो ये मेरे पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि दोबारा से कंट्रोल के बटन को एक बार दबा देना है। दबाने के बाद ये हमें कॉपी करके दे देगा और इसी स्टेप्स को रिपीट करके ऊपर की जानिब कंट्रोल प्रेस करके लेकर जाना है। अब मैं स्टेयर्स गिनूंगा कि मेरे स्टेयर्स की जो हाइट है वो कितनी हो गई। 6 इंचेस, 6 इंचेस और 6 इंचेस, इस तरीके से हम इसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक और 10 स्टेप्स मैं बना चुका हूँ। तो 10 स्टेप्स का मतलब हो गया कि ये आपने 5 फीट की जो जगह है ये घेर ली। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसके लिए लैंडिंग ड्रॉ करनी है। लैंडिंग ड्रॉ करने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा। यहाँ पर क्लिक करके इसे कॉर्नर पर ले जाऊँगा। कॉर्नर पर जब मुझे ये इस तरीके से स्नैप करके देगा उसके बाद मैं क्लिक करके पुश और पुल की कमांड को सेलेक्ट करके इसे ऊपर की तरफ खींचूँगा और 6 इंचेस टाइप कर दूँगा। टाइप करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लूँगा। इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर जब ये प्रॉपर मुझे रेक्टेंगल बना के देगा तब जाके मैं इसे ड्रॉ करूँगा। पुश पुल कमांड सेलेक्ट किया, प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग किया, 6 इंचेस टाइप किए और छोड़ दिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल टूल लेकर अब हमने
क्या करना है कि रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर दोबारा से एक ब्लॉक सेलेक्ट करके 6 इंचेस दूंगा और इस वाले पॉइंट को पकड़कर ऊपर की तरफ लाकर यहाँ पर इसे छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद वही स्टेप्स हम दोबारा से रिपीट करेंगे। इस पर क्लिक करके ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये सब कुछ ख़राब कर देगा, पर अगर हम कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमें कॉपी निकाल के देगा। क्लिक करके कंट्रोल और ऊपर की तरफ ले जाएगा। अब हमने क्या करना है कि कंट्रोल लेकर इसकी कॉपी कर दी। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर को ख़राब करेगा, तो इसलिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हमने डायरेक्ट क्या करना है कि एक्स दबाना है कीबोर्ड से और 4 स्टेप्स हम ड्रॉ कर चुके, 2 4 5 स्टेप्स हम ड्रॉ कर चुके हैं। 5 स्टेप्स हम ड्रॉ कर चुके हैं तो हमें एक्स के बाद फ़ौरन 6 दबाना है और एंटर कर देना है। ये हमें एक रो में आकर कॉपी करके दे देगा। तो ये हमने एरे की कमांड एक्टिवेट की थी। एक्स को प्रेस करने के बाद हमें जितनी स्टेप्स रिक्वायर्ड है उनके नंबर को टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमें डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पर दे देगा। अब हम अगर देखें तो हमारा जो स्टेयर्स का स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सिलेक्शन टूल लेंगे और इससे बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट वाले फ्लोर प्लेन के ऊपर आकर अब इसे हम मॉडल करना सीखेंगे।